मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की समाप्ति पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन में आपने तोसाम विधानसभा क्षेत्र में जो कई गांव की समस्याएं हैं, चाहे उसमें सड़क है या और अन्य समस्या, उनको रखा। किस तरीके से आपको कोई जवाब मिला? समस्या ही समस्या हैं और विधानसभा के अंदर तो ये बातें रखनी ही पड़ती हैं। मैंने खास तौर से जो है आज एक प्रश्न भी मेरा लगा हुआ था, जो माइनर्स हैं हमारी, उनकी जो हैं उनकी रीमॉडलिंग करवाई जा रही है और रीमॉडलिंग के अंदर किस तरह से जो है बुर्जियां काटी जा रही हैं। हमारी माइनर जो हैं उनके अंदर पूरा पानी नहीं दिया जा रहा। नतीजा ये है कि टेल तक पानी की बात सरकार कहती है, लेकिन टेल तक की पानी की तो बात होती नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से जो है कोई सुविधा दी नहीं जा रही है। जो पानी हमारे को पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, चाहे वो सिवानी कैनाल का हो, चाहे थिलोड़ माइनर का हो, और चाहे दूसरे भी हमारे जो कैनाल्स हैं उनका हो, वो पूरा का पूरा हमारा पानी काट दिया गया है। और उसके ऊपर जो है आज जोर शोर से मैंने इस बात को उठाया। साथ ही साथ हमारी जो सड़कें हैं मार्केटिंग बोर्ड के नीचे जो आती हैं, वो तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से जर्जर हालत के अंदर हैं कि पिछले 5-6 सालों के अंदर जो है कोई भी एक उसके ऊपर एक जो है कहते हैं ना, एक कंकर तक जो है उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। हालात अब ये हैं कि बरसात के बाद जो है उन सड़कों के ऊपर जो है चला नहीं जा सकता, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सारे के सारे दुखी हो रहे हैं और इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बिल्कुल ही इस तरह से जो है हालात हो गए हैं कि अब बद से बदतर जो है हालात सड़कों की हो गई है। तो सड़कों की भी पूरा जो है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो या पीडब्ल्यूडी की हो, वो सड़कों का मसला भी मैंने रखा। जल भराव का मैंने मसला रखा, स्कूल्स का मसला रखा कि स्कूल्स जो हैं कहाँ कहाँ किस तरह से जो है सारा जो ग्रांट्स दी गई हैं उनका अभी तक जो है वो पूरा नहीं करा गया है। स्टेडियम्स के मसले मैंने रखे। स्टेडियम्स जो हैं, हम आप जानते हैं हमारे बच्चे जो हैं, आज भी हमारी वो बच्ची जो है गोल्ड मेडल लेकर आई है भिवानी की, कितना मेहनत, ऋतु गंगस, और उसके पिताजी हमारे इलाके के हैं, और तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये बच्चे अपने आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। अब सरकार की तरफ से जो स्टेडियम्स हैं उनको वो उनकी अगर देख रेख पूरी तरह से नहीं करी जाएगी तो ये जो हरियाणा जिसको वो कहते हैं ना नर्सरी कहा जाता है बिल्कुल खिलाड़ियों का, तो हम अपने खिलाड़ियों के साथ जो है जाती कर रहे हैं। और इसलिए वो स्टेडियम्स की जो दयनीय हालत है, जो एक स्टेडियम तो ऐसा है जहाँ पे मैंने 20 लाख जो है मेरे समय का जो है पैसे भी दिए हुए हैं, अभी तक वहाँ पे जो है कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। तो बच्चे, जब भी मैं गांव-गांव जाती हूँ तो बच्चे वहाँ पे जो हैं गांव आंचल ग्रामीण आंचल के, वो आके बोलते हैं कि मैडम हमारा स्टेडियम के अंदर कोई सुविधा नहीं है, सारा पानी जल भराव है, कहीं पर जिम का सुविधा नहीं है, कहीं ट्रैक नहीं है, कहीं जो है आपकी चार दीवारी नहीं है, कहीं इतना गंद हो रहा है कि जो है वहाँ पे वो पूरी तरह से जो है वो उगे हुए हैं, सफाई नहीं करी हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं विधानसभा की क्षेत्र की, ये मैंने उठाई, और मेरा जिला चाहे पूरे हरियाणा के अंदर ये समस्या जो हैं ये पूरी एक कॉमन समस्याएं हैं। वैसे ये आपने जो तमाम समस्याएं रखी, इसी दौरान जो भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उनके साथ आपकी तलखी जो है वो देखने को मिली है। जब भी आप तमाम समस्याएं रखते हैं, आपकी तीखी नोकझोंक उनके साथ अक्सर देखी जाती है। आज भी जो है वो जयप्रकाश दलाल ने ये कहा आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं रखने के बाद कि भिवानी में एक नेता जो है वो गई थी, उन्होंने एक कागज को पढ़ा और ये कहा कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये मतलब जो है वो पढ़ना कहीं और था, पढ़ भिवानी में आकर दिया। तो ये एक टिप्पणी जो आप पर की और वो इस तरीके का एक व्यंग जो है वो आप पर कसते हुए दिखे। बात उस पे आई थी बिडोला माइनर पर। बिडोला माइनर जो है उसका पूरी तरह से नवीनीकरण हो रहा है। 27 आरडी जो है 27,000 आरडी तक था उसका करना था, लेकिन 6.5 बुर्जी उसकी काट दी गई और जो है उसको 21,000 आरडी तक कर दिया गया। तो इसके संदर्भ में मैं ये सारी बातें जो हैं कर रही थी। अब ये तो मंत्री जी उसमें भी पूरी तरह से भ्रमित जो है बातें सारी की सारी रखते हैं और सरेआम जो है सदन पटल के ऊपर झूठ बोलते हैं। तो बात यहाँ आती है कि जिस तरह से आज मुझे बड़ा दुख हुआ, ये बात में दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए कि ये मंत्री ऐसे हैं जो बोलने के समय कभी सोचते नहीं हैं और ये इस तरह की बातें कर जाते हैं जो बहुत ही गलत बात होती है। और वो गलत बात आप जानते हो कि मैं उन चीज़ों को कभी सहती नहीं। आज जो इन्होंने ये जो बात रखी, ये पहले भी इन्होंने यही काम करा हुआ है। किसान आंदोलन के टाइम
जो इन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी किसान भाइयों की मौत के ऊपर, जिसको बारे में सब जानते हैं। और आज जो है इन्होंने जो ये हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो ये बात कही कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये इस तरह से मजाक उड़ाना विधानसभा के अंदर और इस तरह का ये मजाक उड़ा के इस बात को रखना विधानसभा में अशोभनीय है इनके लिए। क्योंकि ये जो है ये तब बोला जाता है, ये हमारे सिख भाइयों की वो कहते हैं ना भावनाओं का, और सिख भाइयों का पंजाबी भाइयों का उनकी भावनाओं पे ये वो है कठोरघात है। क्योंकि ये जो है तब बोला जाता है कि कोई भी काम जब करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसके ऊपर जो है कि भगवान करे कि ये काम पूर्ण हो, और काम जब खत्म भी हो जाता है तब भी इसी तरह से ये जो है ये नारा लगाया जाता है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर भी आज जो इन्होंने मजाक उड़ा के जो बात सदन के अंदर रखी, वो मैं समझती हूँ बहुत ही अशोभनीय है। और ये हमारे सिख भाइयों और पंजाबी भाइयों के जो है भावनाओं के ऊपर जो है उनका उपहास उड़ाने वाली बात आज इन्होंने करी। मैम, ये सदन की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। तीसरे दिन की कार्रवाई में भी कई जो प्रस्ताव हैं उन पे चर्चा होनी है, लेकिन आज आपने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा है। ये पत्र आपको क्यों लिखना पड़ा, किस संदर्भ में आपने ये पत्र लिखा और आपका ये पत्र है क्या? इसमें क्या आपने राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र लिखा उसमें क्या आपने मांग की है? पिछले अगस्त के सेशन के अंदर एक बिल पास करा गया था, अमेंडमेंट करा गया था, जो बिल का नाम है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये जो है ये कानून पार्लियामेंट का पास करा हुआ कानून है 2013 का। अब इसके अंदर जो है हमारी असेंबली के अंदर संशोधन जो हैं ये लोग लेकर आए थे, और उस समय भी मैंने आपने देखा था कि बहुत पुरजोर इसका विरोध करा था कि ये जो है इसके जो जिस तरह से संशोधन करा गया है ये बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस इसके अंदर आप डाल रहे हो। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, जो मार्जिनाइज फार्मर्स हैं, या जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं जिनकी ज़मीन अधिग्रत होगी, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जिस तरह से ये अब वो उसके बाद ये माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास ये बिल जो था लंबित था। अब गवर्नर साहब ने वो बिल उठाकर हमारी जो हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं उनको जो है स्वीकृति के लिए भेजा है। तो मैंने ये पत्र जो है इसलिए लिखा है ताकि उनको मालूम चले कि इस बिल के अंदर इस तरह के प्रोविजंस हैं जो बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, और अभी भी समय है कि उसको जो है वो अपना जो उसको स्वीकृति ना दें और इस बिल को वापस कर दें जो उनके इख्तियार के अंदर है। क्योंकि ये इस तरह के प्रोविजंस इसके अंदर डाले गए हैं कि 70% जो पहले रजामंदी लेनी होती थी वो रजामंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। जो इसके अंदर जो मल्टी क्रॉप्ड लैंड था, मल्टी क्रॉप्स जहाँ पे होते थे, इरिगेटेड लैंड, उसको जो है पहले सरकार अधिग्रत नहीं कर सकती थी, अब उसको भी कर सकेगी। फिर इसके बाद जो है जो कलेक्टर को इतनी पावर्स दे दी हैं, ड्रैकोनियन पावर्स की, जो वो जो अगर कंसेंट किसी ने दे दिया किसी लैंड की, तो वो जो है रातों रात जो है उसके ऊपर अवार्ड करके और 48 आवर्स के अंदर उसके जो है उसको बाहर कर देंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। और इसके साथ साथ ये जो है जैसे अब जो ऐसी कई राइट्स ऐसी हैं, जैसे लड़कियों की राइट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाई जाती, ईजमेंट राइट्स हैं, जैसे किसी का रास्ता है, किसी का दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी की खिड़की खुली हुई है, किसी का जो है वो ड्रेनेज का सवाल है। ये सारी चीज़ें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं दिखाई जाती हैं, गैर ये जो हैं गैर मारू ये जो हैं क्या कहते हैं, ये है गैर मारूसी जो टेनेंट्स हैं, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, जो गरीब लोग जो हैं बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी राइट्स जो हैं वो पूरी तरह से वो ख़त्म कर दी जाएंगी। और ये एक ऐसा एक रास्ता बन जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मतलब जो काम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो आदमियों को अपने आप जमीन अधिग्रत करनी होती थी वो सरकार करके देगी। और इसका फेयरनेस जो है वो पूरी तरह से जो फेयर प्ले और जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर उसके ऊपर 50% का कैप लगा दिया पूरा कॉम्पनसेशन के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इसको आप डिटेल के अंदर अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरफा पूरी तरह से, और हर एक जो प्रिंसिपल एक्ट जो है 2013 का उसको पूरी तरह से अपटर्न कर दिया।
जो इतना बिनाइन एक्ट है, बिनोवलेंट एक्ट है, जो सरकार, जो पार्लियामेंट ने पास करा हुआ है, उस एक्ट को पूरी तरह से एक तरफ से खत्म करने की कोशिश करी गई है, ये नए उसके अंदर सेक्शंस ऐड करने के बाद। तो आपने जो ये लिखा है मैम, ये क्या आपका जो लेटर है जो आज आपने लिखा है हाँ, जो राष्ट्रपति महोदय को, उसमें आपका ये सब्जेक्ट जो है वो आप अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देती हूँ। ये है मेमोरेंडम रिक्वेस्टिंग योर एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विदहोल्ड assent to the bill number 22 of 2021 referred for presidential assent under article 254 of the Constitution of India by the honorable governor Haryana, wide memo dated 2012 to 2021. The said bill, namely the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Haryana Amendment Bill 2021, being ipso facto a colorable, unconstitutional and perverse legislation wholly repugnant to the principal central act in letter and spirit. ये मेमोरेंडम जो है, ये मैंने हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल मैडम प्रेसिडेंट को जो है, ये पूरी की पूरी चिट्ठी जो है ये इसके बारे में और लिखा है। और ख़ास तौर से देखिए, कोविड के टाइम हमने देखा जो यही एक फार्मिंग सेक्टर था जिसने हमारे को जो है सस्टेन करा है। बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। अब ये फार्मिंग सेक्टर को भी मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड, मल्टी क्रॉप लैंड जहाँ पे होता है, उसको भी आप अधिग्रहण के उसके अंदर डाल रहे हो, तो फिर रह क्या जाएगा? तो ये आपने जो है वो राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र लिखा है आज, इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि इस कानून को जो है वो स्वीकृति ना दी जाए, क्योंकि अगर स्वीकृति मिलती तो आपका जो आरोप है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किसान का और जो जमीन है जो किसान की उसका होने वाला है। ये जो तीन काले कानून जो वापस लिए हैं, ये चौथा ऐसा कानून है। ये कानून को अगर स्वीकृति मिल जाती है तो फिर ये अनब्राइडल्ड पावर्स जो हैं वो सरकार के पास आ जाएंगी, और फिर जो इसके अंदर फंस गया वो कोर्ट के चक्कर काटने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज आप जानते हो तो बहुत टाइम लगता है। सो इस तरह से जो एक एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है 2013 का, पार्लियामेंट का इनेक्टेड एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह से डालना, तो ये अपने आप में आप दर्शाता है कि मंशा क्या होगी। बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी थी, जो ये कह रही हैं कि मानसून सत्र में तोसाम विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाया है, और साथ ही आज जो तीसरे दिन की कार्यवाही है उसमें भी जल भराव जैसा जो मुद्दा है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और उसमें वो अपना आज जो उसके क्षेत्र की समस्या है, पूरे प्रदेश में जो जल भराव की समस्या है उसको रखेंगी। साथ ही साथ किरण चौधरी ने एक पत्र लिखा है देश की राष्ट्रपति को, और ये मांग की है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो जमीन अधिग्रहण में संशोधन का जो बिल भेजा गया है उसको स्वीकृति ना दी जाए, क्योंकि इनका ये आरोप है कि इस बिल के आने से किसान का और उसकी जमीन का नुकसान होगा। ऐसे में इस बिल को स्वीकृति ना दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।